जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आज है दुर्गाष्टमी। वैसे तो दोपहर 12:30 से पहले सप्तमी है, लेकिन हमने 1 बजे दुर्गा अष्टमी के लिए कन्या भोजन करवाया है। तो आज दुर्गा अष्टमी के लिए ही मैंने प्रसादी की थाली रेडी की है। और इस थाली में सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल हम हलवाई के जैसी भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे ताकि हम माता जी को भोग लगा सके। तो कद्दू का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जिस पर बीज लगे होते हैं, उसे हमने हटा दिया है और इसे हम काट लेते हैं। कद्दू का मैंने छिलका नहीं हटाया है, क्योंकि जब भंडारे में सब्ज़ी बनती है उसमें भी छिलका नहीं हटाया जाता है। छिलके सहित जब यह सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हमने एक बड़े पतीले में पानी ले लिया है और इसी पानी में हम कट किए हुए कद्दू को भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ज़्यादा ही पका हुआ कद्दू नहीं ले। कद्दू यदि हल्का कच्चा होगा, कम पका होगा, तो ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। अब हमने कद्दू में डाली है थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि कद्दू का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब गैस ऑन करके इस पतीले को हमने गैस पर रख दिया है, ढक देते हैं जिससे कि जल्दी से उबाल आ जाएगा। अब हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं। तो आटे में मैंने डाली है हल्दी और नमक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 4 बड़े चम्मच दही। जी फ्रेंड्स, यह एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी पूरी को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनाएगा। कई जगह पर हलवाई भी इसे ज़रूर यूज़ करते हैं, जिससे पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल भटूरे के जैसा ही टेस्ट इनमें आता है, जबकि हम इसे हेल्दी ही बनाएंगे गेहूं के आटे से ही। तो आप भी इसे ज़रूर डाल करके देखें। बीच बीच में हम कद्दू को भी चला लेते हैं। कद्दू में भी उबाल आ गया था तो ढक्कन हटा लिया है और चला दिया है। अब इसे ढकने की आवश्यकता नहीं है। कद्दू को सॉफ्ट होने तक अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ आटे को मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक टाइट आटा लगाएंगे। आटा हमने लगा लिया है, तो इसे कुछ देर के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। तो इस आटे को मैं पहले ढक देती हूँ। अब इसे हम सेट होने देते हैं, तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। कद्दू में उबाल आते हुए थोड़ा समय हो चुका है, तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है। हाथ से दबाकर भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्रकार से आप जब कद्दू को दबाएंगे तो वह बिल्कुल मैश नहीं होना चाहिए, बस इस प्रकार से टूट जाना चाहिए। बस इतना ही हमें पकाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हल्दी से कद्दू में कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। एक कढ़ाई में हमने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, राई, जीरा, साथ ही डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड्स, हम इस सब्ज़ी को बिना लहसुन और प्याज के बनाएंगे, तभी हम माता जी को भोग लगा सकेंगे। तो बिना लहसुन प्याज के भी यह सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी हमने डाल दी है इसमें हींग। अब हम हरी मिर्च को हल्का सा पकने देंगे। हरी मिर्च को पकने के बाद ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और टेस्टी भी लगता है। साथ ही हम 1 चम्मच इसमें खड़ा सूखा धनिया भी डालेंगे। हलवाई लोग भी इसे डालते हैं और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो हाथ से क्रश करके इसे डाल दें। साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच सौंफ। इस सब्ज़ी में सौंफ और खड़े धनिए से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। सौंफ के हल्का सा चटकने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कम ही डालेंगे, क्योंकि पहले कद्दू को पकाने में भी डाला था। और साथ ही डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च के थोड़ा सा पकने के बाद ही हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। और टमाटर जल्दी से पक जाए इसलिए इसी टाइम पर डालेंगे हम नमक। तो हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, जो कि पूरी सब्ज़ी के लिए पर्याप्त है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जो हमने कद्दू को उबाला था वह पानी फेंका नहीं है, उसी पानी को हम यूज़ करेंगे। तो उसी में से थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे एक बार चला लेते हैं। अब हम सब्ज़ी को ढक देंगे और ढक कर के इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। थोड़ी देर के बाद में ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। अब इसे एक बार चला लेते हैं।
टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इनने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए कद्दू। तो पहले हम कद्दू डाल देते हैं, पानी कम डालेंगे, पहले कद्दू ही डालना होगा, फिर हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी हम बाद में डाल देंगे। पहले हमने कद्दू डाल दिए हैं। अब इसे एक बार हम चलाएंगे, तो चम्मच के पिछले हिस्से से दबाते हुए चलाएंगे, जिससे कि हल्के हल्के से कद्दू मैश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सब्जी में हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी इसी समय पर डालें, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ही अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर के पकाएंगे। वैसे तो कद्दू पहले से ही उबला हुआ है, तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटा लेते हैं और अब कद्दू को हम हल्का हल्का सा पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। सारे कद्दू को मैश नहीं करना है, सिर्फ थोड़े कद्दू को ही मैश करेंगे, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इसमें से कुछ कद्दूओं को हमने मैश कर दिया है। अब एक बार चला करके देख लेते हैं। सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। तो जो कद्दू वाला पानी था वही इसमें हम डालेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही डालेंगे। आपको यदि ज़्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। अब ढक कर के इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। थोड़ी देर में ही उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं सब्जी का रोगन ऊपर आ चुका है। रोगन यानी कि तेल, इसे ही हलवाई रोगन कहते हैं। हमने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही डाला है अमचूर पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया। इस सब्ज़ी में अमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है, तो हो तो ज़रूर डालें, यदि नहीं हो तो आप इसमें आधा नींबू का रस डाल सकते हैं। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे हम अलग हटा देते हैं। अब हम बनाएंगे हलवा। तो माँ दुर्गा की प्रसादी के हलवा बनाने के लिए मैंने आधा कप घी ले लिया है और आधा कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा हमने आटा लिया है। फ्रेंड्स, घी गर्म होने के बाद ही आप आटा डालें, और जितना घी है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हमने आटा लिया है। तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। अभी आपको घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे यह आटा पकता जाएगा यह घी रिलीज़ करता जाएगा। आप चाहे तो बराबर मात्रा में आटा और घी भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने लगातार चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं बादामी कलर इसका आ चुका है। तो जब यह कलर आ जाए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इसमें हमें डालना होगा पानी, लेकिन पानी डलेगा गर्म, तो हमने पहले से ही पानी को गर्म करके रख लिया था। तो जितना हमारा आटा है उससे 2 गुना हमने पानी डाला है। 3/4 कटोरी हमने आटा लिया था, तो लगभग 1.5 कटोरी हमने इसमें गर्म पानी डाला है। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि आटे के जो सारे लम्स हैं वह घुल जाए। हलवे में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए लगातार इसे चलाएं। धीरे धीरे आटा पानी सोख लेगा। तो आप देख सकते हैं हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि आटे में से घी रिलीज़ नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आटे में से घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने कटे हुए बादाम और किशमिश डाले हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें चीनी। तो जितना हमने आटा लिया है उतना ही चीनी लेंगे। 3/4 कटोरी हमने आटा लिया था, तो उतनी ही हम चीनी लेंगे और चीनी को भी हम हलवे में मिक्स कर देते हैं। चीनी डालने से पहले हलवे को इतना तो पकाए ही जब तक कि वह घी रिलीज़ नहीं कर देता। जैसे ही आटा घी रिलीज़ कर देता है तो वह और भी ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है। चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट होने तक हलवे को पकाना है। तो थोड़ी ही देर में चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हलवा बिल्कुल रेडी है। तो हमने गैस को भी ऑफ़ कर दिया है। अब इसे भी हम साइड रख कर के बनाते हैं पूरियाँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं माँ दुर्गा के लिए प्रसादी की थाली। तो उसमें हमने बनाया कद्दू की सब्ज़ी, हलवा और साथ ही बना रहे हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। तो आटे ने भी रेस्ट कर लिया है।
तो अब थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के इसकी हम पूरियों की लोई बनाएंगे। छोटी छोटी सी लोई हमने बना ली है, एक साथ 2 से 3 बना ले और इसे हल्के हल्के से ऑयल से कोट करते हुए हम पूरी का आकार देंगे। पूरी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना पूरी पापड़ की तरह हो जाएगी, फूलेगी नहीं। तो पूरी को हमने बेल लिया है। अब तेल भी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो गर्मा गर्म तेल में हम पूरी डाल देते हैं। एक पूरी को अच्छे से फूलने दें, उसके बाद ही दूसरी पूरी डालें। अब इस प्रकार से पूरी को हल्का सा स्पून से या चम्मच से दबा दें। हल्का सा दबाने पर ही पूरी अच्छे से फूल जाएगी। फिर दूसरी पूरी इसमें डालें। जब भी पूरी अचानक से नहीं फूले तो आप हल्का सा, यदि आप इस प्रकार से चम्मच से दबा देंगे तो आपकी पूरी भी पूरी तरह से फूल जाएगी, गुब्बारे की जैसी यह फूल जाती है। बस ध्यान रहे कि पूरियों को गर्मा गर्म तेल में ही डालें। एक साइड से पकने के बाद में हम इन्हें पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। दूसरी साइड से भी पूरियाँ पक गई है। इसी प्रकार से बाकी की पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब दुर्गा माँ के लिए प्रसाद की थाली रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले सर्व किया है मैंने हलवा। अब सर्व कर रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी, जो कि हमने बिना लहसुन प्याज के बनाई है। साथ ही रखेंगे हम गर्मा गर्म पूरियाँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दुर्गा अष्टमी के लिए हमारी भोग प्रसादी की थाली रेडी है। तो मैं तो अब माता जी को भोग लगाने जा रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, इस दिन हमने व्रत नहीं रखा है। यदि व्रत रखना हो तो 11 अक्टूबर को ही दुर्गा अष्टमी मनाई गई है व्रत के हिसाब से, लेकिन हमें सिर्फ भोग लगाना था तो हमने 10 को ही 1 बजे